Hello everyone. So now let's see from true and false. I had already explained you fill in the blanks. तो आज हम लोग ट्रू फॉल्स देखेंगे. मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लोगे इसको अच्छा से. जैसे पहला नंबर में है असेंबली लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. असेंबली लैंग्वेज डायरेक्ट कंप्यूटर समझता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं. तो पहला फॉल्स होगा. दूसरा है मेन फ्रेम और मल्टी यूज़र कंप्यूटर. क्या मेन फ्रेम्स जो होते हैं वो उसमें मल्टी लोग काम करते हैं? तो ये सेकंड नंबर ट्रू होगा. थर्ड नंबर में देखते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स और पीडीएस और बैटरी पावर्ड. क्या बैटरी से ये चलता है हैंड हेल्ड कंप्यूटर और पीडीएस? तो ये ट्रू होगा. नेक्स्ट है सी नंबर. देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है ए और, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जानेंगे एफ तक नहीं है जी तक, है ना. तो इस तरह से और देखते हैं नेक्स्ट में कि इंटरप्रेटर कन्वर्ट वन इंस्ट्रक्शन एट वन टाइम. बिल्कुल ट्रू है. ये एक इंस्ट्रक्शन एक बार में कन्वर्ट करता है. प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में रहता है उसको हम लोग सोर्स कोड कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड नहीं कहते हैं. तो ये वाला फॉल्स हो गया, है ना. ये प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट कोड. ये फॉल्स हो गया. नेक्स्ट है मशीन लैंग्वेज इज जनरेटेड एज ए रिगार्डेड एज ए हाई लेवल लैंग्वेज. क्या मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं? नहीं, ये फॉल्स है. मशीन लैंग्वेज कहते हैं 0 और 1 को. हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश जैसा होता है. तो इस तरह से ये फॉल्स है. लास्ट देखते हैं ए कंप्यूटर कैन इजिली अंडरस्टैंड लो लेवल लैंग्वेज. क्या कंप्यूटर आसानी से लो लेवल लैंग्वेज समझता है? तो हाँ, बिल्कुल ये लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 को, है ना. तो इस तरह से आपका ये ट्रू फॉल्स हो गया. अब देखते हैं हम लोग मैच दी फॉलोइंग में. मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल कौन सा है? हनीवेल 200, है ना. तो यहाँ से ए नंबर का हो जाएगा 5 भी, है ना. हनीवेल 200. अब देखिए बी नंबर का है माइक्रो कंप्यूटर. तो माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल अभी हमारे पास क्या है? डेस्कटॉप है. तो इस तरह से जो है बी नंबर का हो जाएगा 6, है ना. सी नंबर में देखते हैं सुपर कंप्यूटर. सी नंबर का हो जाएगा फर्स्ट परम पहला कंप्यूटर जो भारत ने बनाया था, और ये सुपर कंप्यूटर है. मतलब पहला सुपर कंप्यूटर जो भारत ने बनाया, ठीक है. उसके बाद फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल है कौन सा? सिस्टम Z9. उसके बाद कोबोल कैसा लैंग्वेज है? बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है. ये जिस तरह से ई का हो जाएगा 3 नंबर. और फॉर्ट्रन है जो न्यूमेरिक और साइंटिफिक कंप्यूटेशन करता है. इस तरह से एफ नंबर का हो जाएगा 4 नंबर. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे. जैसे सबसे पहला है व्हाट इज मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज किसको कहते हैं? तो देखिए मशीन लैंग्वेज किसको कहते हैं, ये इसको जानने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज जहाँ पे हम लोग पढ़े थे. देखते हैं पेज नंबर 7 में है कि 8 में है ना. तो मशीन लैंग्वेज बिल्कुल यहाँ पे है, देखिए. और ये रहा मशीन लैंग्वेज आपका. यहाँ से आप लोग लिखेंगे मशीन लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज ए लो लेवल लैंग्वेज एज इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस. यहाँ तक ऑन तक लिखेंगे, ठीक है. ये मशीन लैंग्वेज आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग जाएंगे फिर से. कहाँ पे है? इधर नेक्स्ट में और नेक्स्ट में, है ना. तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बी, है ना. व्हाट आर एनालॉग कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कंप्यूटर. मतलब हाउ आर एनालॉग कंप्यूटर्स डिफरेंट फ्रॉम डिजिटल कंप्यूटर. एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के बीच में क्या अंतर है? तो इसको हम लोग देखेंगे. इसका एक चार्ट बनाकर दिया हुआ है पेज नंबर 7 में, है ना. ये देखिए एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर. इस चार्ट से आपको लिख देना है कि व्हाट आर द डिफरेंस, है ना. 5 पॉइंट लिखेंगे, इसमें कोई पॉइंट स्किप नहीं करेंगे. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 5 का सी नंबर, है ना. तो 5 का सी में क्या है? देखिए राइट द डिफरेंसेस बिटवीन असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज वही पेज नंबर 7 में था. तो हम लोग उसको देखते हैं असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज का डिफरेंस क्या है, ठीक है. तो
कंप्यूटर लैंग्वेज यहाँ पे होगा इस तरह से, हाँ यहाँ। तो इस तरह से आप लोग पहले लिखिएगा मशीन लैंग्वेज का, मशीन लैंग्वेज आर यहाँ से लिखिएगा, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम आर मशीन डिपेंडेंट, that is the program written for one computer may not work on another. It is very difficult to program in machine language. The programmer has to know details of hardware to write the program. यहाँ तक हो जाएगा मशीन लैंग्वेज का। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज का यहाँ से लिख लीजिएगा, असेंबली लैंग्वेज इज द लैंग्वेज इन विच instructions are given in the forms of short words called mnemonics or the symbol. A translator program is required to translate the assembly language into machine language. This translator is called the assembler. यहाँ तक आपका assembly language का हो जाएगा। आप चाहें तो लास्ट वाला लाइन छोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर सिम्बल्स तक लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि ये हो गया असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। अब डी नंबर में देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज का फीचर्स क्या होता है, तो आप इसमें लिखेंगे द फीचर्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज आर एज फॉलो। और उसमें लो लेवल लैंग्वेज में आप देखिए कौन कौन सा फीचर्स है। पेज नंबर आपको बताते हैं, इसका 9 में होगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं 9 नंबर पेज में। तो देखिए यहाँ से हम लोग मशीन लैंग्वेज का आर एच फॉलो करने के बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे 3 पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। पहला लिखेंगे पहला लिखेंगे यहाँ से इट इज द लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। फिर पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग जीरोज एंड वंस। फिर तीसरा नंबर लिखेंगे मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट एनी ट्रांसलेशन एंड हेंस दे आर एग्जीक्यूटेबल वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू द प्रोग्राम्स रिटन इन अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस या इन अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेजेस का 3 पॉइंट में आपका फीचर्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहा यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस किसको कहते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज किसको कहते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ से। पेज नंबर है I10, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ से देख सकते हो आप हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से लिखेंगे यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेजेस HLL are the languages in which programs are written using English words and mathematical symbols. Programs written in these languages are easier to read and understand than those in low-level language. These languages are machine independent. यहाँ तक machine independent तक आप लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज से, है ना। तो इस तरह से हाई लेवल लैंग्वेज का आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर इतना का ये पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर ई था, है ना। अब एक नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो एफ नंबर क्वेश्चन में है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में अंतर लिखना है। तो अंतर लिखने के लिए आप इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। मैं पैराग्राफ में बुक में दिया हुआ मैं उसको बता रहा हूँ, आप लोग पॉइंट में भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं। इसके लिए पेज नंबर आपको कितना में जाना होगा, पेज नंबर 6 में जाना होगा या 7 में, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया और इसके पहले सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का क्या लिखेंगे, सुपर कंप्यूटर यहाँ से लिखेंगे सुपर कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स। उसके बाद यहाँ से आर द बेस्ट इन द टर्म ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, पहला पॉइंट। दूसरा
These computers can process millions of instructions per second. और तीसरा एग्जाम्पल में एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर परम, क्रेवन, जॉगर, नेबुले एंड रोड रनर। ओके, आप देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में उसी तरह से 3 पॉइंट आपको बता देते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में पहला हो जाएगा द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स, they are very big in size and have high processing speed and storage capacity। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपका हो गया। सॉरी, ये वाला पॉइंट एक में लिखिएगा, दूसरा पॉइंट में यहाँ से लिखिएगा दिस कंप्यूटर कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एट वेरी हाई स्पीड, that is hundreds of millions instruction per second। और तीसरा इसमें एग्जाम्पल इसमें भी लिखिएगा एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर IBM Z सीरीज, सिस्टम Z9 एंड सिस्टम Z10 सर्वर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं जो कि लास्ट आप देखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये हो गया, F नंबर तक हो गया। G नंबर में व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का फीचर्स क्या है? तो मिनी कंप्यूटर का फीचर्स देखिए क्या है। ये आपका पेज नंबर जो है किस में मिलेगा, पेज नंबर 7 यहाँ पे रहा मिनी कंप्यूटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो these computers are very small and are small general purpose computers having high capacity to serve a number of user up to 200 users simultaneously। यहाँ तक आप लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे their processing, but नहीं लिखेंगे their processing speed is lesser than the supercomputer and mainframe computers। उसके बाद फिर लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर्स आर IBM सिस्टम 3, Honeywell 200 एंड TI 990। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कि राइट द नेम्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो यहाँ पर लिखेंगे द नेम्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर आर एज फॉलो। और माइक्रो कंप्यूटर का आप जानते हो डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, PDAs, एम्बेडेड, एम्बेडेड नहीं, PDAs। और भी आपका पेज नंबर कितना में दिया हुआ है आप उसको देख लीजिएगा खुद से। पेज नंबर है आपका 7। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में क्या अंतर है? तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में अंतर देखिए, यहाँ पर आपका यहाँ पे आपका दिया है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर के बारे में यहाँ से लिख देंगे। पॉइंट वाइज भी आप लोग लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ, समझ लीजिए। पहला पॉइंट लिखेंगे इंटरप्रेटर ट्रांसलेट वन सोर्स इंस्ट्रक्शन इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड द कंप्यूटर इमीडिएटली एग्जीक्यूट इट बिफोर जंपिंग टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन चेक। ये हो गया पहला, है ना। दूसरा पॉइंट में यहाँ से हो गया इफ देयर इज एनी एरर and the program translation and execution stop and the error is reported as for debugging। तो उसके बाद फिर कंपाइलर का देख लीजिए। कंपाइलर का है कंपाइलर इज a language processor which convert the entire program written in high level language into machine language in one go, है ना, एक बार में ही कर लेता है। और सेकेंड पॉइंट में इसमें होगा इफ इट फेल्स टू कन्वर्ट द प्रोग्राम बिकॉज ऑफ एरर्स प्रेजेंट इन द प्रोग्राम ऑल एरर्स आर रिपोर्टेड टुगेदर अलॉन्ग विद द लाइन्स नंबर फॉर डिबगिंग। इस तरह से आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो ये कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो इसमें हम लोग देखते हैं शॉर्ट नोट्स ये जो दिए गए हैं आपका माइक्रो कंप्यूटर का जो है पार्ट है। देखते हैं पेज नंबर 7 में हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 7 में तो ये रहा आपका, देख सकते हो कि इसमें सबसे पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हो एज द नेम सजेस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू फिट ऑन द डेस्कटॉप ऑफ ए डेस्क। दे आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर और सिंपली PCs। ये हो गया। These computers are made up of several units that is CPU, कैबिनेट, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एटसेट्रा। यहाँ तक लिखेंगे आप। ठीक है, डेस्कटॉप का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं
और इसका नेक्स्ट जो है लैपटॉप का भी हम लोगों को लिखना था, तो लैपटॉप का यहाँ से लिखेंगे लैपटॉप कंप्यूटर्स आर पोर्टेबल computers. They are lightweight computers with thin screen, which the user can fold down when the laptop is not in use. They can be kept on the lap, hence the name laptop. They are also known as notebook computers. यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद पाम टॉप का भी आपको लिखना था। पाम टॉप का यहाँ से लिख सकते हो, ए स्मॉल डिवाइस डेट कैन फिट इन द पाम ऑफ आवर हैंड इज कॉल्ड पाम टॉप। द डिवाइस इज सिमिलर टू द कंप्यूटर एंड हैज ए स्मॉल स्क्रीन एंड कीबोर्ड। इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम similar to that of the desktop and word processor, spreadsheet, calendar and phone books। यहाँ तक लिखेंगे, फोन बुक्स तक। लास्ट में लिखेंगे हैंड हेल्ड कंप्यूटर का भी पूछा गया था, तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर का यहाँ से लिखेंगे हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज द पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। दे आर स्मॉलर इन साइज, कैन बी held in the hand and can be easily carried around in our pockets. They perform all the functions of a computers। यहाँ तक आप यहाँ पर एक और इसका प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी है, दे रन्स ऑन बैटरीज। तो बैटरीज तक आपका हैंड हेल्ड कंप्यूटर का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो था एम्बेडेड कंप्यूटर, वो भी जो है माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। Embedded computers is a system which has a computer hardware with software embedded in it. It is a device which has a programmable computers which is not a general purpose computer। यहाँ तक लिखेंगे, है ना, कंप्यूटर्स तक, ठीक है। तो एम्बेडेड कंप्यूटर का अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग का लास्ट जो है ये क्वेश्चन था। हाँ, एक और बचा असेंबलर। असेंबलर किसको कहते हैं? तो असेंबलर का यहाँ से जो है देखिए, जिसमें मशीन लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे थे उस वहाँ पे ये देखिए यहाँ दिया है असेंबलर का। यहाँ से लिखेंगे आप, अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। दिस ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज कॉल्ड असेंबलर। या आप ऐसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं, असेंबलर इज ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज कंसिडर्ड टू बी द, नहीं ये नहीं लिखेंगे, असेंबलर का लिखना था, बस ये एक लाइन लिखेंगे और आपका असेंबलर का हो जाएगा, ठीक है। अब तो इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं उस चार्ट को भरने के लिए जो लास्ट में दिया गया है, उसको हम लोग भर लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहला है ये यहाँ पे कि कंप्यूटर को कितने दो भागों में बांटा गया, तो कौन कौन। तो सबसे पहले इसमें दो भागों में जो बांटा गया कंप्यूटर्स को, वो पहला होगा बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, है ना, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो इस साइड जो है यहाँ पे आप लोग लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। और यहाँ पे एनालॉग लिखा हुआ है, यहाँ पे आप डिजिटल लिखोगे, यहाँ पे आप हाइब्रिड लिखोगे। इस साइड हो जाएगा बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि बनावट के आधार पे कितने तरह के कंप्यूटर हैं। तो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर फिर कितने तरह के होते हैं आप लोग को मालूम है। अभी ऊपर में नाम लिखना था एक क्वेश्चन में, उसका भी आंसर यहीं से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा डेस्कटॉप, लैपटॉप, पीडीए का तो लिखा हुआ है हैंडल कंप्यूटर, तो यहाँ पे लिखेंगे पाम टॉप और लास्ट में लिखेंगे एम्बेडेड। इस तरह से इतना तरह का जो है माइक्रो कंप्यूटर हो गया। अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर के भाषा में। कंप्यूटर का भाषा दो तरह का, एक लो लेवल, एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट जनरेशन, और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में दो जनरेशन हुआ, फर्स्ट और सेकेंड, और हाई लेवल लैंग्वेज में थर्ड और फोर्थ। अब देखिए थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में, फोर्थ जनरेशन अभी तो आना बाकी है, इसका डिटेल बहुत सारा लैंग्वेज आएगा, अभी बनेगा फ्यूचर में। लेकिन थर्ड जनरेशन में कौन कौन है आपको हम बताए थे ऊपर में, जैसे में कोबोल, फॉर्ट्रन, बेसिक, लोगो, पास्कल एंड जावा। इस तरह से आप इसको, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, है ना।